आईडीए अभियान को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायबरेली से खबर है, आईडीए अभियान को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। 10 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा आईडीए अभियान। जनपद में 28,37,000 जनसंख्या को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया। फाइलेरिया रोधी दवा आईडीए अभियान के तहत खिलाई जाएगी। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यशाला में मीडिया संवेदीकरण और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आईडीए अभियान जनपद के 15 ब्लॉक में चलाया जाएगा, जिसमें अमावा, डीह, जटवा, टप्पा, दीन, शाह, गौरा, भेला, बछरावा, हरचंदपुर, खीरो, महाराजगंज, नसीराबाद, सलोन, सरेनी, ऊंचाहार और नगरीय क्षेत्र में ये चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पूरी जानकारी भी दी। सर, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है और किस लिए प्रेस वार्ता रखी गई? देखिए, जनपद में हमारे 10 अगस्त से 2 कार्यक्रम एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक राष्ट्रीय डिवर्मिंग डे 10 अगस्त को और उसके बाद उसका मौका ब्रांड 14 अगस्त को। दूसरा कार्यक्रम है आईडीए का, जो फाइलेरिया रोधी अभियान है, वो भी 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हमारी टीमें घर घर पहुंचकर फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। आयु और वजन के अनुसार सबको दवा खिलाएंगे। सर, फाइलेरिया के लक्षण के बारे में कुछ बता दें कि कैसे फाइलेरिया जो है जानकारी होती है? देखिए, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है और मच्छर आज काटता है तो इसके लक्षण 15 साल बाद भी प्रकट हो सकते हैं। तुरंत कोई लक्षण ज़्यादातर नहीं होता है। इसलिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है फाइलेरिया दवा खिलाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर फाइलेरिया के कीटाणु पहुंच चुके हैं। और जब फाइलेरिया हो जाता है तो इसका लक्षण कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। हाथ पैर का सूजन आप लोगों ने देखा होगा, हाथी पांव आप लोगों ने देखा होगा, हाइड्रोसील आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखा होगा। स्तन का सूजन उसमें बहुत बड़ा सा उस तरीके से हो जाता है। और कभी कभी पेशाब के उसमें सफ़ेद दूध जैसा पेशाब हो जाता है, उसको काइलेरिया कहते हैं। वो भी फाइलेरिया का ही रोग है, वो भी फाइलेरिया की। सर, क्या रोकथाम के लिए भी कोई टीमें बनाई गई हैं जो गांव में छिड़काव या इस तरह से, जैसे मच्छर का आपने जिक्र किया है, तो इस तरह की कोई टीमें भी बनाई गई हैं जो पहले इस रोकथाम के लिए वहाँ छिड़काव करें या इस तरह की सारी चीज़ें? लेकिन मच्छरों के लिए या इस तरीके की संचारी रोगों के लिए तो हमारे यहाँ पूरा अभियान साल में हर 3 महीने पे चलता है, 4 महीने पे चलता है। और अभी 31 को ये संचारी रोग अभियान पूरा हुआ है, जिसमें मच्छरों पे नियंत्रण करने के लिए तमाम तरीके के सारे विभागों का योगदान रहा है। जैसे झाड़ी की कटाई हो, नाले की सफाई हो, दवा का छिड़काव हो, फॉगिंग हो, मरीजों का चिन्हीकरण हो, सारे कार्यक्रम एक महीने के अंदर किए गए। किन किन विभागों को और सम्मिलित किया गया है इसमें जो आपके सहयोग में रहेंगे, जैसे स्कूल हो गया या और भी अन्य जगहों पर, तो किन विभागों को और भी आपसे अटैच किया गया है? इसमें तो हम जन सहयोग से काफ़ी कुछ काम हमको करना पड़ रहा है। हम वॉलंटियर्स भी लिए हैं, उनको ट्रेनिंग दे के दवा खिलवाने का काम उनसे भी करा रहे हैं। जैसे हमारे क्या नाम है, ये कौन सा कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज कृपालू, हमारे यहाँ NMTC है, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, इन लोगों को मिला के कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक जन सहयोग की बात है तो सारे विभागों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्कूलों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने कार्यक्रम को बताने के लिए। आप लोगों को भी इसीलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप भी इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि कभी कभी होता है कि गोली खिलाने पे कहीं छोटी मोटी थोड़ा मिचली आ गई, थोड़ा सा कहीं चुनचुनाहट हो गई, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ों को जानना या लोगों तक पहुंचना ज़्यादा आवश्यक होता है कि कोई पैनिक या कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवा को खाएं। इसका फ़ायदा कई गुना महत्वपूर्ण है कि हम इन सब बाकी छोटी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। कितना लक्ष्य होगा लगभग टारगेट? ये जनपद का 28,37,000 कुछ का टारगेट है, जिनको हमको दवा खिलाना है। 10 तारीख से ये शुरू होगा? हाँ, 10 तारीख से 2 सितंबर तक हमारा आईडीए का चलेगा, जो हमारे 15 ब्लॉकों में चलना है। और NDD
हमको 4 ब्लॉकों में चलना है, क्योंकि दवाएं कुछ दवाएं कॉमन हैं, कुछ दवाएं उसमें भी हैं, जैसे एल्बेंडाजॉल उसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये 4 ब्लॉक में हमारा केवल NDD चलेगा, उसमें IDA नहीं चलेगा।